हेलो मेरे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। अगर रुकी हुई है तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, राजपूत कोचिंग क्लासेस को। मेरा नाम अरविंद राजपूत, एमएससी मैथमेटिक्स। आज हम आपको बेटा पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 5। इससे पहले चैप्टर नंबर 4, 3 कंप्लीट करवा दिए हैं। जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं दिया है, नहीं देखा है, यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें हम पहले आपको बताएंगे बेटा कितनी सारे इसमें हमको टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद वन शॉट लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है बेटा वन शॉट में फुल पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म, जिसको बोलते हैं चुंबक तत्व, एंड मैटर एंड और द्रव्य। चैप्टर नंबर 5 इसका वन शॉट पढ़ाएंगे बेटा। तो हमने बताया था ना, सबसे पहले कितने मिनट का वीडियो बनाते थे, 10 से 5 मिनट का। कल मैंने बनाया था एक लेक्चर, 30 से 3 दिन से 3 लेक्चर गए, 30 से 40 मिनट के। आज हम बेटा वन शॉट पे भी आ गए हैं। वन शॉट पे अगर जितना आप मेरी वीडियो को प्यार देंगे, यानी जितना शेयर करेंगे, जितना ज्यादा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज्यादा बेटा हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, उतनी जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। चैप्टर आज 5 है तो कल 6 कंप्लीट। एक एक दिन में एक एक चैप्टर आपका वन शॉट, पूरा फुल चैप्टर पढ़ा देंगे वन शॉट में। दो, अगर इसमें 1 घंटा लगेगा तो इसी में 2 घंटे, बस पूरा एक घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। तो बेटा टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले हम आपको बताएंगे आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बेटा, हमारा टॉपिक क्या है आज का और कितने टॉपिक इसमें पढ़ना है। हमने बताया ना, पहले हम आपको टॉपिक बताएंगे, यानी इस चैप्टर में कितने पढ़ने हैं सारे, फिर आपको पढ़ाएंगे बेटा, फिर आपको पढ़ाएंगे वन शॉट में। ये सारे जितने टॉपिक दिख रहे हैं सारे पढ़ा देंगे, ए टू जेड टॉपिक्स पढ़ा देंगे बेटा। पहला क्या पढ़ना है हमको, चुंबक पढ़ना है। चुंबक जिसको बोलते बेटा, क्या बोलते हैं, मैग्नेट। हमारे चैप्टर का ही नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसको बोलते हैं चुंबक तत्व और द्रव्य क्या होते हैं बेटा, ठीक है। तो पहला हमको पढ़ना मैग्नेट, जिसको बोलते हैं चुंबक। फिर चुंबक के प्रकार पढ़ने हैं। चुंबक के प्रकार पढ़ने के बाद प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, ठीक है। पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और रेखाएं पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, रेखाएं पढ़ना है, उसके गुण पढ़ना है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ना है। चुंबकीय बल रेखाओं के क्या पढ़ना है, गुण पढ़ना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना करना पड़ता है बेटा, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य पढ़ना है। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है। फिर पढ़ेंगे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा इसमें भौगोलिक अक्ष पढ़ेंगे, चुंबकीय अक्ष पढ़ेंगे, भौगोलिक यामायोत्तर पढ़ेंगे, चुंबकीय यामायोत्तर पढ़ेंगे। फिर पृथ्वी के चुंबक तत्व के अवयव को विज्ञात कोण पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, नति अथवा नमन कोण बोलते हैं। पूछा जाता है नति अथवा नमन कोण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, डाल लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओके। फिर पढ़ना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पढ़ना है। उदासीन बिंदु पढ़ना है। चुंबकीय पदार्थों के संबंध में परिभाषाएं पढ़नी है। चुंबकीय तीव्रता पढ़नी है। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता, क्या बेटा, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकशीलता पढ़नी है। सापेक्ष चुंबकीय चुंबकशीलता, ओके बेटा। और क्या दिया है, चुंबकीय सुग्राहिता अथवा प्रवृत्ति पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक हमको पढ़ना है सापेक्ष चुंबकीयशीलता तथा चुंबकीय सुग्राहिता में संबंध क्या होता है। तो बेटा ये आपको टॉपिक बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको पता है कि इस चैप्टर में यानी हमको इतने टॉपिक पढ़ने हैं, उनको ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहले हम पढ़ाते हैं आपको चुंबक क्या होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम आपको क्या बताएंगे बेटा, चुंबक क्या होता है। पहले हमने बताया ना, चुंबक तत्व तथा
द्रव, ये हमारा चैप्टर है। पहला टॉपिक है चुंबक। चुंबक क्या होता है? चुंबक, चुंबक तो सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके जाते थे और ये लोहा तो चिपका लाते हैं, उसमें बांध लेते थे डोरे में, नाली में डाल देते थे, पैसे गिर जाते थे, तो चुंबक होता है। क्या होता है? उसको मैग्नेट बोलते हैं। जो क्या करता है, लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, खींचता है। लिखा है बेटा, ऐसे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे इसमें भी ये चुंबक लगा हुआ है। ये देखो, ये इसमें चुंबक लगा हुआ है। आपको नहीं दिख रहा होगा बेटा, खींचता है तुरंत, ये जाएगा इसके पास जाएगा। ये दो, इसको बोलते हैं, इसमें भी चुंबक लगा हुआ है। क्या है? चुंबक लगा हुआ है। ये क्या करता है? लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मैग्नेट, उसको अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। चुंबक कहलाते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उनको हम चुंबक कहते हैं। फिर चुंबक के हम प्रकार पढ़ते हैं, कौन कौन से चुंबक होते हैं। बेटा पहले दिया है चुंबक के प्रकार, लिखा है चुंबक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अभी हमने टॉपिक बताया था बेटा, कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक चुंबक होता है और कृत्रिम चुंबक होता है। अब बेटा प्राकृतिक चुंबक क्या होता है समझिए, टाइम मत वेस्ट करिए अपना। जो समय बचा बेटा, समय लौट कर वापस कभी नहीं आता है। समय दोबारा आपको कभी मौका नहीं देगा। तो आप बेटा टाइम मत वेस्ट करिए। मेरे वीडियो से आप एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बस वीडियो को भी स्किप मत करिएगा। ओके, देखिए पहले क्या दिया है, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है बेटा। प्राकृतिक चुंबक मैग्नीशिया में लिखा है, मैग्नीशिया नमक, मैग्नीशिया नामक, सॉरी मैग्नीशिया नामक, क्या प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? मैग्नीशिया नामक स्थान पर, इसके मैग्नीशिया नामक स्थान पर पत्थर के टुकड़े के, पत्थर के टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। किसके? पत्थर के टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। स्थान कौन सा है? मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया जाता है, पत्थर के टुकड़ों में। कैसे बेटा? पत्थर के टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। इन्हें इन्हें क्या कहते हैं बेटा? मैग्नाइट, मैगे सॉरी हाँ मैग्नेटाइट बोलते हैं। मैग्नाइट मैंने बोल दिया, मैग्ने देखो लिखा है मैग्नेटाइट कहते हैं, मैग्नेटाइट नहीं मैग्नेटाइट बोलते हैं। बहुत ही टाइट होते हैं। और ये आयरन का एक ऑक्साइड, आयरन का एक ऑक्साइड Fe3O4, आयरन का एक ऑक्साइड होता है। कैसा होता है बेटा? प्राकृतिक चुंबक जो हमारा है, आयरन का एक क्या होता है? ऑक्साइड होता है। इसे लॉर्ड स्टोन भी कहते हैं। लॉर्ड स्टोन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? लॉर्ड स्टोन भी कहते हैं। तो इतनी बात आपको बेटा समझ में आ गई होगी। प्राकृतिक चुंबक मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया जाता है, जो पत्थर के, हमने बताया ना, पत्थर के टुकड़ों के, जो पत्थर के टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। कैसे? पत्थर के टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। पत्थर के बोल सकते हो, टुकड़ों में पाया जाता है, ऐसा भी बोल सकते हो। इन्हें मैग्नेटाइट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटाइट कहते हैं। और ये आयरन के एक, ये आयरन के ऑक्साइड होते हैं। और आयरन के ऑक्साइड जिसको क्या बोलते हैं? Fe3O4 होता है। इसे लॉर्ड स्टोन भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? लॉर्ड स्टोन भी कहते हैं। अगला है बेटा कृत्रिम चुंबक। क्या होता है हमारा कृत्रिम चुंबक? ये तो डिफिनेशन बेटा पढ़ लिए, कहीं पर रॉन्ग हो गया वर्ड तो क्या हुआ। आपको डिफिनेशन ज्यादातर नहीं पूछी जाती है, ज्यादातर इसमें डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कभी कभी का पेपर उठा के देख लीजिए बेटा, ज्यादातर आपका डेरिवेशन आएगा और न्यूमेरिकल ही आएगा। थ्योरी बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, कृत्रिम चुंबक क्या होता है? ऐसे चुंबक जो कृत्रिम कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। उनकी जो विधियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कृत्रिम विधियां बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? कृत्रिम विधियां। उनके द्वारा बनाए जाते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक लिखा है CO और Na, कोबाल्ट। CO क्या होता है? कोबाल्ट। Na होता है बेटा निकल, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं। Fe आयरन के बनते हैं। किससे? आयरन के बनते हैं। कृत्रिम चुंबक में चुंबकीय गुण बहुत अधिक होता है। कृत्रिम चुंबक में चुंबकीय गुण क्या होता है? बहुत बेटा अधिक होता है। आगे देखते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरी बेटा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे देखते हैं बेटा। आगे आगे हमको क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है बेटा? चुंबकीय रेखाएं, क्योंकि भी हमने बताया ना चुंबकीय क्षेत्र और रेखाएं। अभी हमने सारे टॉपिक बताए हैं। किसके बाद कौन सा टॉपिक हमको बेटा पढ़ना है? किसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है? चलिए बेटा, एक नीचे थोड़ा सा ये टॉपिक रह जाएगा, इसको काट देते हैं यार।
काट के इधर रख लेते हैं, क्योंकि अभी इसको आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं और बाद में टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो डेरिवेशन है। बहुत मजा आएगा डेरिवेशन पढ़ने में। डेरिवेशन पढ़ने में तो बहुत मजा आने वाला है बेटा। डेरिवेशन पढ़ने में तो बहुत मजा आता है, क्योंकि डेरिवेशन करवाने में बहुत मजा आता है ना, उसमें टाइम नहीं लगता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जो एक दूसरे को कभी आपस में नहीं काटती है बेटा। ये क्या होती है, नॉर्थ से स्टार्ट होती है। कहां से निकलती है, नॉर्थ ध्रुव से। जो एन है इसको नॉर्थ ध्रुव बोलते हैं, और कहां पर जाती है, साउथ ध्रुव तक जाती है, जिसको बोलते हैं साउथ ध्रुव बोलते हैं। देखिए अब सुन लीजिए बेटा, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की, क्या बेटा, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरल प्रदर्शित करती हैं। अविरल का मतलब लगातार, अविरल में होता है बेटा लगातार, अविरल का अर्थ होता है लगातार प्रदर्शित करती हैं या प्रदर्शन करती हैं। प्रदर्शित करती है, प्रदर्शन करना बात तो एक ही है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं के, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब इसके गुण सुन लो बेटा, ये एक दूसरे से कभी लड़ाई नहीं करती, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। देखिए पहला गुण क्या बेटा, पहला पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक की उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। किससे, उत्तरी, यानी उत्तरी नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तरी। इधर से निकलती हैं और दक्षिण में अपने घर में घुस जाती हैं। ये इनका गेट है निकलने का, इधर से जाके इधर समा जाती हैं। इतनी बेटा बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे देखिए, प्रवेश करती हैं और बताया गया, और चुंबक के अंदर से होते हुए, चुंबक के अंदर से होते हुए, कैसे बेटा, उसके अंदर से होते हुए, कैसे, अंदर से हुए, अंदर से होते हुए वापस उत्तरी ध्रुव पर, वापस उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं। पहले तो इधर से ये जाएंगी, फिर इसके अंदर से घुस के फिर अंदर से वापस आ जाएंगी। इधर से नहीं चढ़ी, फिर जाके अंदर से आके फिर वापस आ गई। तो बेटा वो क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के ऐसे गुण हैं, उनके गुण बताए। जैसे कुछ आदमी होते हैं ना, तो उनके अंदर कुछ गुण होते हैं और कुछ क्या होते हैं, दोष होते हैं ना बेटा। तो उसी तरह इनके भी कुछ गुण होंगे, कुछ दोष होंगे, ठीक है। तो इनके गुण पढ़ रहे हैं। फिर इस प्रकार ये रेखाएं बंद वक्र ये बंद वक्र होती हैं, या बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है। ये कैसे बंद वक्र बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ये कैसा बंद वक्र बनाती हैं, उसमें जो पढ़ाया था, ये कैसा है, बंद वक्र बना रही है। कैसा, देखिए ना, ये बंद वक्र बनाती हैं। और वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं बेटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं। हमने कहा ना, ये दोनों बहनें कभी लड़ाई नहीं करती हैं आपस में, कभी लड़ाई नहीं करती कि चोटी पकड़ के लड़ाई कर लें, ठीक है। एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है बेटा, बता देते हैं। देखिए, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे, क्योंकि हमने बताया ना, मेरा नाम क्या है, अरविंद राजू। मैंने क्या किया बेटा, एमएससी मैथमेटिक्स। तो मैथ के बारे में नहीं बताएंगे तो आपको कौन बताएगा, ठीक है। जैसे ये हमारा सर्कल हुआ, ये सर्कल हुआ जिसको बोलते हैं गोले। गोले के ऊपर जो ये लाइन खींची जाती है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने माना बिंदु ए था, ये बी और सी खींच दिए। बिंदु ए पर, जो बिंदु ए है उस पर स्पर्श रेखा कौन सी खींची गई है, बी और सी खींची गई है। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। ये कभी संभव नहीं हो सकता, इसलिए ये एक दूसरे को आपस में बेटा कभी नहीं काटती हैं। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने बताया ना बेटा, वन शॉट पढ़ाएंगे, फुल चैप्टर पढ़ाएंगे। वन शॉट में क्या आपको पढ़ाना है बेटा, फुल चैप्टर पढ़ना है। अब इसका ये नीचे वाला भाग निकाल लेते हैं। हमको क्या पढ़ना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान
क्या पढ़ना है बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, कितना कार्य करना पड़ता है बेटा। चलिए बताते हैं कितना कार्य करना पड़ता है, कितना कार्य करना पड़ता है। पहले इसको देते हैं जोड़, तो आप मत जाइएगा हमको कहीं अकेला छोड़। इस पेज को हमने दिया जोड़ और आप बेटा कहीं हमको अकेला मत जाइएगा छोड़। देखिए चलिए अब बेटा इसका कलरवा चेंज करते हैं, कलर चेंज कर देना तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए ग्रीन रखते हैं, ग्रीन वाला नहीं ये लेते हैं, क्योंकि ग्रीन व्रीन नहीं, कलर का नामो नहीं, कलर का नाम नहीं याद है बेटा, मुंह से निकल गया ग्रीन वाला अंग्रेजियों में। चलिए हिंदी में बताते हैं। क्या बेटा दिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कार्य क्या होता है बेटा, जो करना पड़ता है, जो हम आप कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बैठे हुए हैं। चलिए देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म ताऊ बराबर दिया है, इसको बोलते हैं बेटा टाउ। इधर देखिएगा आप, उधर ज्यादा कम मत देखिएगा, इधर ज्यादा देखिएगा। ताऊ बराबर m लिखा है और b लिखा जाएगा और साइन थीटा बराबर इक्वेशन फर्स्ट बनाई जाएगी। इतनी बेटा बात समझ में आई होगी, यही इसमें बना हुआ है। आगे लिखा है चूंकि द्विध्रुव को अल्पकोणीय विस्थापन डी थीटा तक घुमाने में, अल्प विस्थापन यानी थोड़ा सा घुमाने में, डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। जैसे किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणे बलों के बीच की दूरी, बल गुणे बलों के बीच की दूरी कार्य। ठीक है, तुमने लिखा डी डब्ल्यू बराबर, क्या लिखा बेटा, डी डब्ल्यू बराबर लिखा टाउ गुणे डी थीटा, क्या लिखा बेटा, डी थीटा लिखा। इसको हम नाम दे दिए समीकरण 2 और जो कोई ना लिखी वो किनाचुई। देखो फिर आगे क्या बताते हैं, समझिएगा बेटा। अब चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक ले जाने तक घुमाने में किया गया कार्य, थीटा को 1 से ले जाके θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। चलिए जब इसको कहां से बेटा ले जा रहे हैं, इधर समझिएगा, यानी θ1 से कहां तक लेके जा रहे हैं, θ2 तक ले जा रहे हैं। तुमको जो W बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आता है, इसको बोलते हैं समाकलन, मैथ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समाकलन। θ1 से कहां तक बेटा, θ2 तक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा DW। ठीक है बेटा, क्या आएगा, DW। अब समीकरण 2 से देखो, DW का मान रख देंगे। कैसे, समीकरण 2 से DW बराबर दिया है टाउ इंटू डी थीटा, तो यहां से DW हट जाएगा बेटा, DW हटेगा तो W बराबर आपका आ जाएगा, अब उधर नहीं इधर ही देखिए, θ1 ये θ2, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, टाउ इंटू डी थीटा। अच्छा, टाउ का मान रख देंगे, इसमें लिख देंगे समीकरण 1 से, ये हमने मान रखा है समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 से मान रखते हैं, समीकरण ये हमने कहां से मान रखा है बता देना इसके आगे, ये हमने मान कहां से रखा है, समीकरण 2 से। जब समीकरण 1 से मान रखेंगे, समीकरण 1 से चलिए बेटा मान रखते हैं, चलिए ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ1 है और ये क्या है बेटा, θ2 है, θ2 है। ठीक है, टाउ का मान दिया है mb sin थीटा, mb sin थीटा, क्या लिखा है बेटा, mb और sin थीटा। अब हमको इसका क्या करना है, समाकलन करना है, जिसको बेटा बोलते हैं इंटीग्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन अंग्रेजी में बोलत, हिंदी में बोलते हैं समाकलन बोलते हैं। ठीक है बेटा, देखिए समाकलन होता है किसका होता है, जो फार्मूले होते हैं उनका होता है ना, अंश का होता है, हर का नहीं होता। हर का कब किया जाता है बेटा, कब किया जाता है, कब किया जाता है, सिर्फ फार्मूलों का होता है, नहीं हो, सिर्फ फार्मूलों का ही होता है, अंश में होता है, हर का नहीं होता, हर में होता है सिर्फ फार्मूलों का। और ये इसको बेटा बोलते हैं समाकलन। जब हम मैथ में पढ़ाते हैं बेटा, दो तरह का समाकलन पढ़ते हैं,
एक को बोलते हैं निश्चित समाकलन, दूसरा हमारा होता है अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन वो होता है जिसमें ये इसको लिमिट बोलते हैं, अंग्रेजी में लिमिट बोलते हैं, हिंदी में उच्च सीमा और निम्न सीमा बोलते हैं। अपर को बेटा उच्च बोलते हैं और जो नीचे दिया है, नीचे वाली लोअर अपर लोअर लिमिट जिसको बोलते हैं उसको निम्न सीमा बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? निम्न सीमा बोलते हैं। तो हमको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, किसके? थीटा। तो साइन थीटा का होगा m भी हमारा कांस्टेंट टर्म में, इसको हम बाहर निकाल देंगे और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन से आपने पढ़ा होगा अवकलज, जो मैथ वाले बच्चे बहुत जानते हैं और बहुत तेज होते हैं। अवकलज अगर बेटा पढ़ा है, अवकलज समाकलन का उल्टा होता है, इसे हम डी बाई dx करते हैं, जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। किसका? साइन कॉस x का, तो माइनस साइन x होता है। फिर उसी जब हम साइन x का इंटीग्रेशन कर देते तो माइनस का कॉस x आ जाता है। इतनी हमारी बात बेटा समझ में आ गई होगी, जो आपको इतना भाषण बताए हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, आगे देखिए बेटा, ठीक है। और इसके आगे लिख देना समीकरण हमने कहां से रखा है? समीकरण 1 से। कहां से रखा बेटा हमने? मानिए समीकरण 1 से। फिर बेटा इसको हम करते हैं छोटा सा साइड, ठीक है, इधर इसको ले आते हैं। चलिए, अरे ना दिख रहा होगा तो अब तो दिखेगा बेटा, अब तो दिखेगा। चलिए कलर एक बार और चेंज करते हैं, कलर एक बार और चेंज करते हैं। अब करते हैं इंटीग्रेशन। तो बेटा ये W बराबर जो है आपका हो जाएगा MB, बाहर निकल के आ जाएगा। फिर थीटा 1 से थीटा 2 बाहर, यानी वो लिमिट लगा दिए। फिर ये साइन थीटा का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। बेटा देखिए, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं और बेसिक में बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इसे x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे यहाँ पावर दी होती 2 और 3 दी होती मान लेते हैं। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, x का मतलब एक पावर जोड़ते हैं और एक पावर उसी से डिवाइड लगा देते हैं। x में एक पावर जोड़ो तो इसकी पावर 2 हो जाएगी और 2 का डिवाइड लगा दो। फिर जो इसकी लिमिट दी होती है उसकी लिमिट 3 लिखी हुई, 2 लिखी हुई है। ओके बेटा, जो अगर बेटा ये हमको अनिश्चित समाकलन ना हो, निश्चित समाकलन ना होता तो इसको ये x dx होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c आ जाता है, कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। लेकिन जब निश्चित समाकलन में करते हैं तो बेटा c जोड़ते नहीं हैं, c नहीं जोड़ते हैं। इंटीग्रेशन होने के बाद इसकी लिमिट यूज करते हैं, 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। फिर जहाँ पे x स्क्वायर है वहां पर 2 रखेंगे, वहां पर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। यहाँ पर आएगा बेटा 2, फिर 2 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/2। इसका करते ये 4 आता है, इसका करते ये 9 आ जाता। 4 साइन से माइनस का 5 आता, माइनस 5/2 आता है। इसका आंसर कितना आता? माइनस 5/2। यानी हमारे कहने का मतलब है जब इसका हम समाकलन करेंगे उसके बाद इसकी उच्च सीमा रखेंगे, फिर निम्न सीमा रखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर जाके निम्न सीमा रखेंगे। चलिए बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो बेटा एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखिए अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ से W बराबर आपको क्या मिल जाएगा बेटा? MB मिल गया, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है, हमने बताया ना बेटा, माइनस का कॉस थीटा आ गया। इसकी लिमिट क्या है? थीटा 2 माइन फिर थीटा 1। अब माइनस बाहर ले लेंगे, एक बार कॉस थीटा 2 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे कॉस थीटा 1 हो जाएगा। देखिए बेटा, तो यहाँ से आप W बराबर लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लिए, MB लिख दिए। ब्रैकेट में एक बार हमने क्या लिखा? अपर लिमिट, यानी थीटा के स्थान पर रखेंगे कॉस हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। क्या बेटा? कॉस थीटा 2 थीटा नहीं, थीटा 2, फिर माइनस का कॉस थीटा 1। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई होगी। तो जो माइनस है, इस जो बाहर है, इससे हम मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमको बेटा पता है जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहां से बेटा आप क्या लिख सकते हैं? W बराबर MB माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो बेटा क्या आ गया? ये माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया, यानी कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। इतनी बेटा बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पे दो कंडीशन लेते हैं, इधर सब देखते रहिएगा, इसमें दो कंडीशन लेते हैं, थीटा की वैल्यू रखते हैं। पहली बेटा कंडीशन लगते हैं, यदि हमने थीटा का मान 0 रखा, यदि हमने क्या बताया? थीटा का मान 0 रख दें, यदि थीटा का मान कितना रख दे बेटा? 0। और थीटा जहां पे द्विथीटा है, द्विटा वहां पे थीटा रख दें तो हमको क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा? देखिए क्या मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, हमने बताया यदि यदि
इफ अगर थीटा 1 के मान पे 0 रख देना बेटा, थीटा 1 के मान पे 0 रख ले और थीटा 2 के मान पे थीटा रख दे, तुम्हारा क्या फार्मूला आ जाएगा, तुमको पता है, W बराबर m b आ जाएगा। कॉस थीटा 1 के मान पे यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0, क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 0। कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से यानी आपका फार्मूला आ जाएगा W बराबर क्या आ जाएगा, m b आ जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू 1 और ये कॉस थीटा। तो ये आपका बेटा निकल के फार्मूला आ जाएगा, किया गया कार्य क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट वर्ड ले लीजिए, तब फिर इसके हम आगे आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, मेरा क्या है बेटा, दिख रहा है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, फिर जाके सूत्र का निगमन करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे इसी के, ठीक है। तो पहले पढ़ लीजिए ये चुंबकीय क्या होता है, फिर इसके बाद हम सूत्र का इसके निगमन करते हैं। देखिए, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, लाइए इसको बड़ा करके पढ़ाते हैं, चलिए इसको हटा के इधर पढ़ाते हैं बेटा, हाँ अलग करके पढ़ाते हैं, ये लो, ताकि आपको बढ़िया दिखे। अब दिख रहा होगा बढ़िया मस्त, हाँ तो एक एक लाइन समझ में आए ना। हाँ चलिए, इसको पूरे को इधर कर देते हैं। रे 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 रुक जा, रुक जा की पूरी नागमणि लेके जाएगा। हाँ इसको अलग कर देते हैं, तो ये पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं उसके, ठीक है बेटा। क्या बताया गया, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं बेटा। जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान, कितने बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, एक समान हो, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए बेटा। तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, उसके ऊपर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जो उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने का प्रयास करता है, कि जहां पर है ये वैसा ही रहे बेटा। यही कार्य चुंबकीय द्विध्रुव में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्या होता है बेटा, संचित होता है। अब इसका बेटा हम फार्मूला पढ़ेंगे, अभी जैसे हमने सेम सेम पढ़ाया है उसी तरह हमको इसका फार्मूले का निगमन करना है। बस उसमें हमने थीटा 1 से थीटा 2 तक ले गए थे, इसमें 90 से थीटा ले जाना है, कहां से, 90 से थीटा तक ले जाना है, जो कार्य करना पड़ेगा। चलिए बेटा अब इसको हम इरेज कर देते हैं, आप अगला देखिए। अगला आप देखिए ये वाला, इसमें हमको क्या करना है बेटा, 90 90 90 90 90, ठीक है बेटा, 90 90, इसको और हटा दे इधर, ये केस 2 है, बता देंगे इसको। देखिए पहले इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दें, सूत्र का निगमन, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इसको और थोड़ा सा बिग कर देते हैं, ताकि एक एक चीज क्लियर दिखे, क्लियर दिखे ना बेटा, क्लियर दिखे, क्लियर दिखेगी 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 ना आपको। देखिए क्या है, सूत्र का एक समान चुंबकीय क्षेत्र V को चुंबकीय क्षेत्र पर बल लगने वाला बलयुग्म। तो अभी बेटा जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, हमने टाउ बराबर की पढ़ा चुके हैं, इससे पहले एम बी, फिर क्या पढ़ा है इसको साइन थीटा, फिर इसको क्या हमने बनाया था बेटा, समीकरण 1 बनाया था। फिर द्विध्रुव को अल्पकोणीय विस्थापन जो करना पड़ता है डी थीटा से, तो क्या हो जाएगा, W बराबर यानी D, और W बराबर हमारा क्या हो जाता है, टाउ इंटू डी थीटा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट बता दें कि अभी हमने जस्ट पढ़ाया हुआ है, बस थीटा 1 की जगह पे 90 कर देना और थीटा 2 की जगह पे थीटा कर देना है बस। अब द्विध्रुव को 90 से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। तो बेटा W बराबर क्या लिख देंगे, फिर W बराबर इसमें हम कहां से लेके जाएंगे, जो हमारा 90 है, कहां से, 90 से बेटा 90 से कहां तक लेके चल रहे हैं, थीटा तक लेके चल रहे हैं, और ये हमारा क्या आएगा, DW आ जाएगा। अब DW का मान समीकरण 1 से रख देते हैं, तो हमको मिल जाएगा W बराबर 90 और ये थीटा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टाउ इंटू डी थीटा मिलेगा।
फिर समीकरण मैंने 1 का यूज किया, इसमें समीकरण 2 का यूज कर देंगे, यानी W बराबर आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, W बराबर 90 और ये थीटा यहाँ पर क्या आएगा, एम बी आएगा, एम बी साइन थीटा आता है, क्या आएगा, एम बी साइन थीटा, आएगा क्या, उसका मान ही रख रहे हैं। फिर हम एम बी बाहर निकाल लेते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। जस्ट अभी मैंने पढ़ाया था, जस्ट अभी अभी इसी लेक्चर में तो पढ़ ही रहे हो। फिर बेटा ये क्या आ जाता है, एम बी को हमने बताया था बाहर आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना है किसका, साइन थीटा का। ये बस मान रखिए अलग है, 90 से थीटा है और ये साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई होगी। आगे देखिए इसका हम क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे किया है बेटा, देखिएगा तो W बराबर माइनस बाहर एम बी, ठीक है, माइनस क्या आएगा, फिर ये अंदर क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस थीटा हो जाएगा, फिर इसको 90 रखना, इसको थीटा रखना, फिर थीटा के स्थान पे एक बार थीटा रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे, माइनस का 90 रखेंगे। तो देखिए बेटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये W बराबर मिल जाएगा माइनस का एम बी, यहाँ पे रखिए कॉस थीटा के स्थान पे थीटा रखोगे तो थीटा ही होगा, 90 रखोगे तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से माइनस का एम बी आपको ये मिल जाएगा, W बराबर माइनस का एम बी कॉस थीटा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, माइनस का W बराबर माइनस का एम बी कॉस थीटा मिल जाएगा। यही सब लिखा होगा, देखिए बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, चुंबकीय स्थित ऊर्जा बराबर होती है किए गए कार्य को, इसको हम U से लिख लेंगे, किसको, W बराबर होगा U के, तो जहां पे हमको W दिख रहा है वहां पर हमको क्या रख लेना है बेटा, U रख लेना है, क्या रख देना है, U रख देना है। इसीलिए तो इसको बताया है, जल्दी जल्दी बता दी, इतना तो आपको आता है MB, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं ना बेटा, cos थीटा। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन रखनी है, दो कंडीशन, केस नंबर फर्स्ट में बताया गया, यदि चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, यदि चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, समांतर तब थीटा बराबर लेंगे 0, जब 0 ले लेंगे यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, 0, थीटा बराबर क्या ले लेना है बेटा, 0, जब 0 लोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो u बराबर हो जाएगा माइनस का एम बी आ जाएगा, माइनस का एम बी आ जाएगा, जिसमें रखोगे cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो आ जाएगा मैसेज ये। और कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल होता है, जूला जूल और झूला झूल, जूल और झूला झूल, ये हो गया। दूसरा बेटा जब क्या हो, लंबवत हो, दूसरा हमारा क्या कहता है, यदि चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 लेंगे, जब थीटा का मान 90 ले लेंगे तो हमारा बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है cos 90 0 और 90 का मान करो 90 हो जाएगा 0, 0 से गुणा करोगे माइनस एम बी में तो u का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बस इसको छाप लीजिए, इसको क्या करिए बेटा, छाप लगा दीजिए, इसको आप उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बताते हैं आपको अगला टॉपिक, ओके बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ही होंगे तो ले लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से कोई मतलब नहीं है, आप पहले हमारे साथ पेन कॉपी निकालकर एक एक टॉपिक नोट करते रहिए बेटा, एक टॉपिक क्या करते रहिए, नोट करते रहिए, ठीक है। देखिए बेटा हमारा क्या है, पढ़ते हैं हम, पृथ्वी का चुंबकीय क्षैतिज क्या होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। चलिए इसमें जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं थ्योरी। भौगोलिक अक्ष क्या होता है बेटा, बताया गया पृथ्वी के भौगोलिक को उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, भौगोलिक अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे जो भौगोलिक का उत्तरी ध्रुव दिख रहा है, किसका, भौगोलिक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ये हमको क्या दिख रही है बेटा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या दिख रहा है, इसको मिलाने वाली रेखा, भौगोलिक के दक्षिणी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को जो मिला रही है ये रेखा हमको दिख रही है मिलती हुई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भौगोलिक अक्ष बोलते हैं। दूसरा बेटा हमारा चुंबकीय अक्ष क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दिख रहा है, दक्षिणी ध्रुव दिख रहा है, ये कौन सा दिख रहा है, उत्तरी ध्रुव, जिसको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, चुंबकीय बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। तीसरा है हमारा भौगोलिक या मयोत्तर क्या होता है, भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाली, जो सीधी रेखा दिख रही होगी भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाली था पृथ्वी की सतह के लंबवत, पृथ्वी की सतह के लंबवत, पृथ्वी की सतह के लंबवत समतल को भौगोलिक यमयोत्तर
कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय यमायोत्तर क्या होता है? चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाली, कौन सी बेटा? चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाली तथा पृथ्वी की सतह के लंबवत समतल को चुंबकीय यमायोत्तर कहते हैं, जिसमें सारी रेखाएं लिखी हुई हैं। तो बेटा जल्दी जल्दी बताते, टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है आपका। थ्योरी में बेटा टाइम नहीं लगाते क्योंकि थ्योरी तो उसको पढ़ना है और समझ लीजिए। चलिए अगला देखिए बेटा, हमारा टॉपिक है देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे क्या बेटा? इसमें पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबक तत्व के अवयव। पृथ्वी के चुंबक तत्व के अवयव क्या होते हैं? चलिए पृथ्वी के चुंबक तत्व के अवयव देखिए बेटा। हाँ, पहला है इम्पोर्टेंट, बेटा दिया है, इम्पोर्टेंट पढ़ा हुआ है, बहुत तेज बढ़िया इम्पोर्टेंट है। देखिए, जिनके द्वारा किसी स्थान पर, जिनके द्वारा किसी स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जाती है। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जाती है, उन्हें पृथ्वी के चुंबक तत्व अवयव कहते हैं। पहला बेटा भूचुंबकीय, भूचुंबकीय तत्व के अवयव तीन प्रकार के होते हैं। दिक्पात कोण होता है, दिक्पात कोण होता है, नति अथवा नमन कोण होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षैतिज घटक, तो इसमें हमको पहला पढ़ना है बेटा दिक्पात कोण। ये हमारा क्या है बेटा? ऊपर दिख रहा है, ये दिक्पात कोण है, ये चुंबकीय यमायोत्तर है। चुंबकीय क्या है? यमायोत्तर, जिससे पहले भी पढ़ा है आपको। देखिए, चुंबकीय यमायोत्तर तथा भौगोलिक यमायोत्तर, इसको बोलते हैं चुंबकीय यमायोत्तर। इससे पहले भौगोलिक यमायोत्तर भी बता चुके हैं। के बीच बने कोण को न्यून कोण या न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे? अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। दिए गए स्थान पर समय के साथ दिक्पात कोण का मान बदलता रहता है, यानी जब ये घूमेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा? बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है, तथा अलग अलग स्थानों पर भी अलग अलग होता है। अलग अलग स्थानों पर भी क्या इसका मान होता है बेटा? अलग अलग होता है। ठीक है, नति अथवा नमन कोण क्या होता है? चुंबकीय यमायोत्तर से, चुंबकीय यमायोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक, चुंबकीय यमायोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई, क्या बेटा? लटकाई गई चुंबकीय सुई, जो लटका दी जाती है चुंबकीय सुई। किसको? चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है, क्षैतिज से क्या बेटा? जो कोण बनाती है उसे नति अथवा नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं बेटा। दिए गए स्थान पर नति कोण का मान समय के साथ नहीं बदलता है, तथा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ठीक है, चूंकि निरक्ष पर नति कोण का मान 0 तथा ध्रुव पर 90 होता है। निरक्ष पर कितना होता है? निरक्ष पर जो हमारा बेटा क्या होता है? 0। ठीक है, निरक्ष पर नति कोण का मान 0 होता है, तो ध्रुव पर कितना होता है? 90 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज घटक इसके बाद तो पढ़ेंगे। हमने सारे टॉपिक बता दिए थे बेटा, क्या क्या पढ़ाएंगे आज। ओके, अब इसमें हमको क्या पढ़ना है? पढ़ना है हमको क्षैतिज, पढ़ना है ये। क्या पढ़ना है बेटा? हाँ, पृथ्वी के चुंबकीय के क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होता है। ओके, इसको भी समझ लीजिए। ये समझाने वाला बेटा ये बताएंगे अच्छे से, थ्योरी वाला ये नहीं है। डेरिवेशन वाले में ही तो मजा आता है ना, हमने बताया था बेटा, डेरिवेशन वाले में ही तो बहुत मजा आता है। चलिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होता है? ये एक जहाज उड़ रहा है, देख रहा होगा, जहाज उड़ रहा है, ऊर्ध्वाधर उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बीई क्या बताएगा? बीई के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः कौन सा? बीई और बीएच हो। कितने हैं? ठीक है, क्या है बेटा? बीएच और बीवी हैं। तो चित्र अनुसार उसमें दिया है, क्या दिया है? जहां से बेटा आपको दिख रहा होगा,
बी एच बराबर कॉस थीटा लिखा हो, बी ई कॉस थीटा है, बी ई कॉस थीटा है, और दूसरा है बी वी, क्या बी वी, उसमें बता दे बी वी बराबर है बी ई साइन थीटा है, क्या है बी ई साइन थीटा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे और फिर दोनों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बी ई कॉस थीटा है, ये बी ई साइन थीटा है, जो नीचे की ओर दिख रहा हो बी ई साइन थीटा है। ठीक है बेटा, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर या जोड़ने के वर्ग करके जोड़ने पर या जोड़ने के बाद वर्ग कर दीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। देखिए एलएचएस एलएचएस में जोड़िए और आरएचएस आरएचएस में जोड़िए, तो इधर ये हमारा हो जाएगा बेटा बी एच हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस बी वी हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा बी ई कॉस थीटा, ठीक है, इसका वर्ग प्लस बी ई क्या बेटा बी ई साइन थीटा, इसका वर्ग कर देंगे, बी ई क्या हो जाएगा बेटा बी ई साइन थीटा, और इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। फिर देखिए दोनों से बी कॉमन है बेटा, उसको कॉमन ले लेंगे, बी दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे। ओके, इतनी बेटा बात समझ में आई होगी। देखिए अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर ये स्क्वायर हो गया, इसको बनाए बी स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए एच, और प्लस बी स्क्वायर वी ऐसे लिख लीजिए। फिर बेटा इसको हम बी ई स्क्वायर क्या करेंगे, दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्या होती है बेटा 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, बता देते हैं कहाँ से मान लेते हैं। जब एंगल समान होता है मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो इधर से क्या बचेगा, ये आपका आ गया, देखिए बी ई स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर वी, और इधर से बचेगा बी ई स्क्वायर, बी ई स्क्वायर कैसे लिखते हैं बी ई स्क्वायर, बी ऊपर ये गलत स्क्वायर इधर लगा दिए बेटा। ओके, अब क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर दूसरी साइड में क्या आ जाएगा बेटा रूट आ जाएगा, तो हम बी बराबर लिख सकते हैं रूट में बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर वी। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। इसमें हमने क्या किया बता दिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, फिर यहाँ से आप समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। लिखा है समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करने पर, समीकरण ये आपका 1 है, ये समीकरण 2 है। चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो बेटा ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग करें, इधर भाग करोगे तो इधर आ जाएगा बेटा बी एच आ गया, नीचे क्या आ जाएगा बी वी आ जाएगा, इधर बीई से बीई कट जाएगा। ओके, बीई से बी कट जाएगा, ऊपर कॉस थीटा है, नीचे समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर। ठीक है, अच्छा समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर ये गलत लिखा है, समीकरण ये जो लिखा है समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर लिखना चाहिए था बेटा, ये गलत लिखा हुआ है। अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे तो गलत आ जाएगा, फिर कॉस ऊपर रहेगा ना। समीकरण 2 को ये लिख लो, समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, तो ये हमारा हो जाएगा बी बी, नीचे हो जाएगा बी एच हो जाएगा, वो गलत लिखा है बेटा, तो ऊपर आ जाएगा बी ई आ जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बी ई और कॉस थीटा हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा बेटा टैन थीटा होता है। क्या होता है टैन थीटा होता है, टैन थीटा होता है। तो देखो हम टैन थीटा इस साइड लिख ले रहे हैं और इसको बी वी और बी एच इधर लिख ले रहे हैं। ओके, इतनी बेटा बात समझ में आई होगी। हमको आपको पता होगा एक साइड से साइन या कॉस भेजते दूसरी साइड में इनवर्स आ जाता है, तो थीटा बराबर टैन इनवर्स हो जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा टैन इनवर्स आ जाएगा, टैन इनवर्स, और ये बी वी अपॉन में
बी एच लिखा है। अब दो कंडीशन बतानी है। केस नंबर पहला, चुंबकीय क्षेत्र जब निरक्ष बराबर हमने बताया था निरक्ष पर, तो थीटा की वैल्यू 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, इसको साइड में कर दे पहले। तब हम थीटा की वैल्यू 0 ले लेंगे और एक बार थीटा की वैल्यू 90 ले लेंगे या 1 ले लेंगे, जो भी हो। देखिए पहले हमने क्या लिया बेटा, थीटा बराबर क्या ले लिया, 0। जहां पर थीटा है वहां पर हम क्या रख देंगे, 0। तब देखिए हमारा क्या आ जाएगा, थीटा यहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो फिर इधर से जाएगा उधर tan कितना हो जाएगा, tan जाएगा, tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हटा के आपको दिखा देते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, ताकि समझ जाइए। देखिए 3 केस बनाने हैं। पहले हमने बताया ना थीटा बराबर 0 ले लेंगे। पहले ये यहाँ पे दिख रहा है, इसको समीकरण 3 मान लो। इसमें देखो थीटा की वैल्यू 0 ले लोगे तो इधर क्या आ जाएगा, tan 0 इधर आया, बी वी अपॉन में क्या दिया हुआ है, बी एच, ये 0 हो गया। तो हम बी बी या बी एच बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका गुणा इधर करा देंगे 0, तो हमको पता है ये 0 आ गया, तो इधर आएगा बी वी अपॉन में बी एच। तो बी वी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा 0 ना, 0 से गुणा करोगे तो 0, तो बी वी बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये पहला केस आ गया। केस नंबर दूसरा, चुंबकीय द्विध्रुव पर जब थीटा बराबर हम 90 लेंगे, थीटा का मान कितना ले लें, 90 ले लें, थीटा बराबर, दूसरा है केस नंबर 2 में थीटा बराबर 90, तो जो हमारा tan 90 का मान होता है उसका मान होता है इनफाइनाइट। tan 90 का मान इधर पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, उधर क्या आ जाएगा, बी वी अपॉन में बी एच। इनफाइनाइट को क्या लिखते हैं, 1/0 होता है, इनफाइनाइट हमारा 1/0 होता है, 1/0 होता है। ठीक है, इतनी बेटा बात समझ में आई होगी। चलिए, हाँ, तो ये हमारा बी वी है और ये बी एच है। अब क्रॉस गुणा करा देंगे इसका इधर, तो बी एच बराबर हमारा क्या आ जाएगा, फिर बी एच का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर क्रॉस गुणा करा देंगे, इसका 1 के साथ, इधर इसका 0 के साथ। तीसरा है, यदि हमने क्या बताया, बी एच बराबर बी वी हो, जहां पर बी वी है या बी एच है वहां पर हम बी वी रख दें, तो इधर हमारा थीटा का मान कितना आ जाएगा। देखिए देखिए बेटा, इसी में रख रहे जो समीकरण हमको 3 हमने माना, यहीं पर देखिए इधर हमारा बेटा tan थीटा, यहाँ पे रखिए बी वी, नीचे भी रख दीजिए बी वी, ये घटेगा 1 आ जाएगा। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, tan थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा, इधर से थीटा जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, और tan इनवर्स tan 1 की वैल्यू होती है 45। क्या होती है, ये थीटा बराबर जब इधर जाएगा तो आ जाएगा बेटा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 यानी tan 45 होता है, हट जाएगा, तो थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 45, यानी 45 मतलब 45 ना। तो ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। इतनी आपको बेटा बात हमारी समझ में आ गई होगी। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा टॉपिक क्या है, उदासीन बिंदु, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। उदासीन बिंदु क्या होता है, ठीक है, वे बिंदु जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता था किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होती है, ऐसे बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ऐसे बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। आगे बेटा हम पढ़ेंगे चुंबकीय पदार्थों के संबंध में परिभाषाएं। पहला पढ़ते हैं चुंबकन तीव्रता क्या होती है। चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता चुंबकित पदार्थों के, क्या बेटा, चुंबकन तीव्रता चुंबकित पदार्थों के एकांक आयतन आयतन के चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होती है। वेक्टर आई बराबर वेक्टर एम अपॉन वी, जहां आई क्या है, चुंबकन तीव्रता है, एम क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, वी क्या है बेटा, आयतन है। क्या है, आयतन है। मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर क्यूब होता है। या ऊपर ले जाएं बेटा तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा 2 पावर, एम्पियर मीटर, यहाँ से ये निकाली गई है बेटा एम का मान, ऐसे यहाँ सॉल्व करोगे तो इसका मात्रक ये पूरा निकल के आ जाएगा, एम्पियर अपॉन मीटर, एम्पियर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, मीटर आ जाएगा। दूसरा है बेटा चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, चुंबकन क्षेत्र की
पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता, क्या, चुंबकन क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को वेक्टर H द्वारा व्यक्त की जाती है, जिसे चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। H बराबर वेक्टर B अपॉन में म्यू या माइनस वेक्टर I, जहां H पता है चुंबकीय तीव्रता है, B चुंबकीय प्रेरण है, I क्या है, चुंबकन तीव्रता है। अगला है बेटा हमारा मात्रक एम्पियर मीटर इनवर्स है। ठीक है, चुंबकीयशीलता क्या होती है, चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण वेक्टर बी तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता वेक्टर आई के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू बराबर वेक्टर बी अपॉन एच लिखो, या म्यू बराबर वेक्टर से वेक्टर हटा दो तो बी अपॉन एच हो जाएगा। ये आपका बेटा हो गया। अगला पढ़ते हैं, देखिए ये इसका इधर मात्रक वात्रक सब दिया हुआ है। सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होता है, देखिए सापेक्ष चुंबकशीलता किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू आर बराबर म्यू अपॉन में म्यू नॉट, जहां म्यू पदार्थ की चुंबकशीलता है, म्यू नॉट निर्वात तथा वायु की चुंबकशीलता है। ये मात्रकहीन है, इसकी मात्रकहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है बेटा, चुंबकीय सुग्राहिता अथवा प्रवृत्ति बोलते हैं किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता वेक्टर आई, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता वेक्टर एच के अनुक्रमानुपाती होती है। वेक्टर आई बराबर वेक्टर आई समानुपाती वेक्टर एच। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर आई बराबर लिखा है एक्स एम एच, जहां एक्स एम दिख रहा है बेटा चुंबकीय सुग्राहिता है। क्या, चुंबकीय सुग्राहिता, अगर इसको मान लीजिए नीचे आ जाएगा, इसलिए लिखा है किसी पदार्थ में उत्पन्न जो चुंबकन तीव्रता वेक्टर आई तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर एच के अनुपात को चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। लास्ट बेटा बचा है टॉपिक, इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा, बस आपका ये चैप्टर हो गया बेटा कंप्लीट। ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। ये बता देते सापेक्ष चुंबकशीलता था, चुंबकीय सुग्राहिता में संबंध क्या है। तो देखिए बेटा बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। चलिए समझा देते हैं फटाक से। देखिए हमको दिया है क्या, चुंबक तीव्रता की परिभाषा से हमने लिखा, चुंबक तीव्रता की परिभाषा से H बराबर अभी हमने आपको बताया ना B अपॉन में म्यू नॉट माइनस आई। अच्छा ये इधर माइनस का तो इधर आ जाएगा प्लस का, तो H प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, B अपॉन में म्यू नॉट हो जाएगा। इतनी बेटा बात समझ में आई होगी। चूंकि अभी आई का भी मान हमने बताया था, आई बराबर हम क्या रख सकते हैं, चूंकि आई बराबर एक्स एम एच रख सकते हैं, एक्स एम एच रख सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर आई है यहाँ पर हम क्या रखने जा रहे हैं बेटा, क्या रखने जा रहे हैं, इसको इधर गुणा कर दे। पहले देखिए हम बी के यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू निकालोगे तो म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एच प्लस आई आ जाएगा। ठीक है, अब आई के स्थान पे क्या रखना है, एक्स एम एच रखना है। ओके, देखिए तो बेटा बी बराबर ये हो गया म्यू नॉट एच प्लस क्या रखना है, आई के स्थान पे एक्स एम एच। ओके, फिर एच एच दोनों से कॉमन मिल रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, एच बाहर निकाल लेंगे तो यहां से बचेगा 1 प्लस एक्स एम बचेगा, ये हमारा एक्स और ये एम बचेगा। फिर हमको बता देना है, क्या बता देना है, दूसरी चीज यहीं पर यूज कर लेनी है, जहां पे म्यू है वहां पे बी एच रख देंगे। क्या है, जहां पर बेटा म्यू है वहां पर बी एच रख लेंगे। अगर हम बी एच और बी की वैल्यू निकाले तो म्यू एच रख सकते हैं, जहां पर बी है वहां पर क्या रख लेंगे, म्यू एच रख लेंगे। यहाँ पर जहां बी दिख रहा है यहाँ पर क्या रख लेंगे बेटा, म्यू और एच रख लेंगे। और ये म्यू नॉट है,
फिर 1 प्लस एक्स एच है, एक्स एम है, फिर इस एच से ये एच कैंसल हो जाएगा, तुमको म्यू अपॉन म्यू नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? म्यू अपॉन में म्यू नॉट। ये बेटा म्यू बनाया है, म्यू बना दीजिएगा, म्यू बना दीजिएगा, म्यू अपॉन में म्यू नॉट। क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स एम, ये आ गया। ठीक है बेटा, फिर हमको दिया है चूंकि म्यू आर क्या होता है? म्यू नॉट होता है, तो इसको हटा के म्यू और आर लिख दीजिए और यहाँ पे बता दीजिए 1 प्लस एक्स एम। ये हमारा बेटा निकल के आ जाता है क्या बेटा? सापेक्ष चुंबकशीलता था चुंबकीय सुग्राहिता में संबंध। ठीक है, तो आज की अगर बेटा मेरी ये क्लास अच्छी थी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।